सत्संग का प्रभाव जीवन में कैसे पड़ता है। मनुष्य का जीवन उसकी संगति से ही निर्मित होता है। जैसे जल का रंग उसमें पड़ने वाले पदार्थ के अनुसार बदल जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी उस संगति से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। यह सिद्धांत इतना गहरा है कि हमारे शास्त्रों में बार बार संगति के महत्व पर बल दिया गया है। विशेष रूप से सत्संग अर्थात संतों की संगति जीवन को पवित्र करने और उसे भगवान की ओर मोड़ने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। सत्संग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग। सत्य का अर्थ है सत्य, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, जो ब्रह्म स्वरूप है, और संग का अर्थ है जुड़ना या संपर्क में रहना। अतः सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य के साथ संगति करना, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना जो सत्य की अनुभूति कर चुके हो या जो सत्य की ओर अग्रसर हो। यह केवल बाहरी संगति नहीं बल्कि हृदय की गहराई तक उतरने वाली प्रक्रिया है, जो हमारी चेतना को रूपांतरित कर देती है। जीवन में सत्संग का प्रभाव समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि संगति का मनुष्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का मन एक स्पंज की तरह है जो अपने आसपास के वातावरण को सोख लेता है। यदि वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो तो मनुष्य का मन भी वैसा ही बन जाता है, और यदि वातावरण नकारात्मक हो तो मनुष्य के भीतर भी वही भाव आने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। संतों ने भी बार बार इस तथ्य को दोहराया है। तुलसीदास जी कहते हैं, संगत सुतंतु सुरसरी समाना, नीक बदी कबहू नहीं जानी। अर्थात सत्संग गंगा के समान है जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सत्संग का पहला प्रभाव यह होता है कि यह मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्यता को जागृत करता है। हर मनुष्य के भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है, परंतु अज्ञान और मोह के कारण वह ढका रहता है। जब मनुष्य सत्संग में जाता है तो संतों के वचन उसके हृदय को स्पर्श करते हैं। ये वचन केवल शब्द नहीं होते, इनमें उस अनुभूति की शक्ति होती है जो संतों ने अपने जीवन में प्राप्त की है। जब यह शक्ति श्रोता तक पहुंचती है तो उसके भीतर की सुप्त चेतना हिलने लगती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। सत्संग का दूसरा प्रभाव यह है कि यह मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण बदल देता है। साधारण मनुष्य संसार को ही सर्वस्व मानता है। धन, पद, मान, यश, इंद्रिय सुख, यही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। परंतु सत्संग में जाकर उसे ज्ञात होता है कि यह सब नश्वर है। संत यह समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है, और जो वस्तु परिवर्तनशील है उसमें सुख ढूंढना व्यर्थ है। जब यह समझ गहराई से हृदय में उतरती है तो मनुष्य का मोह कम होने लगता है। वह संसार का त्याग नहीं करता, परंतु उसमें आसक्ति छोड़कर उसे साधन के रूप में प्रयोग करने लगता है। सत्संग का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि मनुष्य को संयम और सदाचार की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति
पहले बुरे आचरण में लिप्त था, वह भी जब बार बार सत्संग का सुनता है तो उसके भीतर परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है और जब वे शब्द भगवान के नाम, गुण, लीला और तत्व से जुड़े हो तो उनकी शक्ति असीम होती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने दोषों को पहचानने लगता है और उन्हें छोड़ने का प्रयास करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सत्संगति प्रभाव बिनु सुर तरु किमी न होई, अर्थात सत्संग के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। सत्संग में केवल शास्त्रों की बातें नहीं होती, बल्कि वहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। संत अपने जीवन के अनुभवों और भगवान के प्रति उनकी भक्ति के उदाहरणों से श्रोताओं के हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागता है। वह समझता है कि सच्चा सुख केवल प्रभु के चरणों में है। यही कारण है कि सत्संग से मनुष्य के भीतर नाम जप की प्रवृत्ति बढ़ती है। वह भगवान का स्मरण करने लगता है और स्मरण से उसका मन शुद्ध होने लगता है। सत्संग का प्रभाव केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि लौकिक जीवन में भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति पहले क्रोधी स्वभाव का था, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो पहले लालची था, उसका लोभ कम होने लगता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, परंतु सत्संग की नियमितता से यह संभव होता है। संतों के वचन अमृत के समान हैं, जो धीरे धीरे हृदय के विष को निकाल देते हैं। जैसे कोई औषधि नियमित रूप से लेने से रोग दूर हो जाता है, वैसे ही सत्संग का सेवन करने से मनुष्य के भीतर का अज्ञान और अविद्या का रोग नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में सत्संग को मोक्ष का द्वार कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, सत्संगः सर्व संसारी भीषणा भयावारकः, अर्थात सत्संग संसार के भय को दूर करता है। संसार का भय क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र, दुख और क्लेश की अनंत श्रृंखला। जब मनुष्य सत्संग में आता है तो उसे इस भय से मुक्त होने का मार्ग मिलता है। वह जानता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल प्रभु की प्राप्ति है। एक विशेष बात यह है कि सत्संग केवल सुनने का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव का विषय है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का संगीत, वहाँ होने वाला नाम स्मरण सब मिलकर हमारे मन को प्रभावित करते हैं। यह सामूहिक शक्ति हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं। अंत में यह कहा जा सकता है कि सत्संग मनुष्य के जीवन में प्रकाश का दीपक है। यह दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का उजाला करता है। यह हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करता है। जो व्यक्ति सत्संग करता है, उसके जीवन में न केवल आध्यात्मिक उत्थान होता है, बल्कि उसका लौकिक जीवन भी सुंदर और सफल हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, जीवन में चाहे कुछ न मिले, परंतु सत्संग अवश्य मिले, क्योंकि सत्संग ही वह नाव है जो हमें इस संसार सागर से पार कर सकती है।